ज्ञान के अभाव के कारण सनातनी पूजाओं का पतन हुआ। दर्शकों नमस्कार। आज हम ले चलेंगे आपको एक ऐसे सफर पर, एक ऐसी यात्रा पर जिसकी शुरुआत की थी हॉलीवुड के जाने माने एक्टर और डायरेक्टर मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने। उन्होंने अपने सवालों के जवाब जानने के लिए पूरी दुनिया का भ्रमण किया। दर्शकों, उन्होंने द स्टोरी ऑफ गॉड विद मॉर्गन फ्रीमैन नाम से एक डॉक्यूमेंट्री भी बनाई है जो नेशनल जियोग्राफिक चैनल पर चली। आपको बता दें कि मॉर्गन फ्रीमैन ने अपनी यात्रा शुरू की थी गॉड यानी परमात्मा की तलाश करने के लिए, लेकिन उनकी ये तलाश, उनकी ये खोज अधूरी रह गई। उनकी ये खोज इसलिए अधूरी रह गई क्योंकि उनके संपर्क में कोई भी ऐसा संत नहीं आया जो गीता जी में तत्वदर्शी, पवित्र कुरान शरीफ में बाखबर और इंग्लिश में ऑल नॉलेजेबल कहा गया है। आज हम आपको फिर से उस यात्रा पर ले चलेंगे जो यात्रा मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन ने की थी। जिन सवालों के जवाब मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन नहीं जान पाए, उन सवालों से हम आज एक एक करके पर्दा उठाएंगे, उन सभी सवालों के जवाब ढूंढेंगे। तो चलिए देख लेते हैं कि सबसे पहला सवाल मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन का क्या था। देखिए, हर धर्म की क्रिएशन से जुड़ी एक कहानी है, तो वो कहानियां क्या बताती हैं हमारे बारे में? हम कौन हैं, कहां से आए हैं? दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन जिन सवालों के जवाब खोजने के लिए दुनिया भर के जिन धर्म गुरुओं, पादरियों, मौलवियों के पास जाने वाले हैं, क्या उनके पास मॉर्गन फ्रीमैन के सवालों के जवाब मिलेंगे या फिर उनको भी सृष्टि रचना के ज्ञान को लेकर सिर्फ अधूरी जानकारी ही मिलेगी? बिल्कुल वैसी ही अधूरी जानकारी जैसी प्रेमानंद जी और अनिरुद्धाचार्य जी ने दी है। ये देखना काफी दिलचस्प रहेगा। चलिए देखते हैं मॉर्गन फ्रीमैन जी को अपनी इस यात्रा से सृष्टि रचना के बारे में क्या जानकारी मिलती है। मैं निकल रहा हूं ये जानने की इस सृष्टि की रचना कैसे हुई। मिस्टर मॉर्गन फ्रीमैन अपनी यात्रा के दौरान अलग अलग देशों में गए और अलग अलग देशों में जाकर उन्होंने अलग अलग धर्मों के लोगों से सवाल किए। उन्होंने सवाल किए कि हम कौन हैं, कहां से आए हैं, सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई है, इस सृष्टि को बनाने वाला कौन है, यानी भगवान कौन है। हमारी धरती पर इंसान अरबों की तादाद में है। ये यकीन करना मुश्किल है कि हम एक आदमी और एक औरत से जन्मे हैं, मगर ऐसा है। कौन थे वो, कब और कहां रहे थे? दर्शकों, मॉर्गन फ्रीमैन का कहना है कि इस दुनिया में अरबों व्यक्ति हैं। उनका कहना है कि ये मानना थोड़ा मुश्किल है कि हम सब एक ही औरत और पुरुष से आए हैं, लेकिन वो कहते हैं कि ये सच है। वो इस बात को बिल्कुल सही और सच मानते हैं। वो आगे पूछते हैं कि हम जिस आदमी और औरत से आए हैं ये कौन थे, कब आए थे, कहां रहे थे। इस सवाल का जवाब जानने के लिए वो इटली जाते हैं और दो अलग अलग पादरियों से मिलते हैं। अब मेरी इच्छा विज्ञान और जुडाइयो क्रिश्चियन की दुनिया की शुरुआत की कहानी जानने की है। इसलिए मैं आया हूं रोम, जहां माइकल एंजेलो की शानदार सिस्टीन चैपल सीलिंग बुक ऑफ जेनेसिस को चित्रों में झलकाती है। 6 दिन में गॉड ने रोशनी बनाई, फिर सूरज, फिर चांद और फिर बनाया आदमी को। मैं मिलने आया हूं पोप के चीफ साइंस रिप्रेजेंटेटिव मॉन्सिन्योर मार्सेलो सांचेज सोरोंदो से। तो आप हैं चांसलर पॉन्टिफिकल एकेडमी ऑफ साइंसेस के? जी बिल्कुल। ये कब शुरू हुई और क्यों? 1603 में। 1603? यस। और पहली जनरेशन के लीडर थे गैलीलियो। तो एक नई एकेडमी बनाने का सोचा गया जहां चीजों के होने के साइंटिफिक रीजन डेवलप किए जाएं। हम दुनिया के आइडिया को दो अलग अलग तरह से देखते हैं। इनमें से एक तो है जेनेसिस और एक है बिग बैंग। दरअसल बिग बैंग कोई क्रिएशन नहीं है, ठीक है, क्योंकि हम नहीं जानते, हमें नहीं पता कि बिग बैंग से पहले आखिर था क्या। यही तो सवाल है मेरा। और यही वजह है कि क्रिएशन का कोई ताल्लुक नहीं है इस बिग बैंग से। दूसरी बात ये कि बाइबल का जो क्रिएशन का आइडिया है वो कोई साइंटिफिक आइडिया नहीं है। या कहें कि साइंस ना इसे साबित कर सकती है ना इनका। बिल्कुल, हम कहते हैं बाइबल में ही है क्रिएशन का आइडिया, पर
जियोलॉजिकली माने तो ये क्रिएशन साइंटिफिक नहीं Scientific है, नहीं। क्रिएशन के हिसाब से। थैंक यू Thank you. थैंक यू एंडी। कैथोलिक चर्च अब बुक ऑफ जेनेसिस को कायनात के शुरू होने की हूबहू दास्तान नहीं मानता। मॉर्गन फ्रीमैन जी पहले जिस पादरी से मिले थे वो उनको बताते हैं कि बिग बैंग और जेनेसिस का आपस में कोई संबंध नहीं, और साथ ही वो ये भी कहते हैं कि जेनेसिस साइंटिफिक भी नहीं लगती। लेकिन मॉर्गन फ्रीमैन जी पादरी की इस बात का गलत निष्कर्ष निकाल लेते हैं। वो कहते हैं कि कैथोलिक चर्च जेनेसिस को नहीं मानता। आगे इसी श्रृंखला में मॉर्गन फ्रीमैन जी मिलते हैं एक और पादरी से जो कि एक विशेषज्ञ और एस्ट्रोनोमा है। तो मॉर्गन फ्रीमैन जी को बताते हैं कि जिस तरह की ये सृष्टि है उसको बनाने वाला भी गॉड जरूर है, वो स्पेस और टाइम के परे है।